पहले तो सिर्फ एक वाटर लिली और लोटस का नाम पता था, बट इस टाइम अब मेरे पास करीब 35 वैरायटीज ऑफ वाटर प्लांट्स हैं यहाँ। सीजन में इतने से एरिया, छोटे से गम आप जो पॉट देख रहे हैं, इसमें करीब एट वन टाइम 20 to 25 लोटसेस एक साथ खिल रहे होते हैं। सो दे आर वेरी वेरी प्रिटी। लेकिन यहाँ आके मैं खुद शॉक्ड हो रही हूँ कि अगर ये वाटर प्लांट्स का इसको जंगल बोला जाए तो कोई कमी नहीं है उसमें। बहुत ही सुंदर है। वैसे तो सब कहते हैं कि जो पानी के पौधे होते हैं, जब हमने शुरू किया इट वाज लाइक चिकनी मिट्टी में उगते हैं, तो अब चिकनी मिट्टी कहाँ से लाएं? लेकिन आप आराम से, बहुत आराम से अपने घर में ही चिकनी मिट्टी बना सकते हैं। अच्छा मैम, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कोई अपनी छत पर शुरू करना चाहता है वाटर प्लांट्स गार्डनिंग, तो किन प्लांट्स के जरिए वो शुरुआत कर सकते हैं? जमीन पर, गमले में, छत पर तो बहुत पौधे उगा लिए। क्या आप पानी में पौधे उगाने की सोची है? नहीं सोची तो सोच लीजिए, डरते क्यों हैं? आज तो हम एक सी छत पर आए हैं जहां पर 35 वैरायटीज के वाटर प्लांट्स हैं। पूरी छत वाटर प्लांट से भरी हुई है और बहुत ही सुंदर लग रही है। और ये छत तैयार की है गार्डनिंग एक्सपर्ट सोनिया जी ने, जो वाटर प्लांट गार्डनिंग में एक्सपर्ट्स हैं, लेक्चर्स भी देती हैं। तो आज हम उनकी छत पर विजिट करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि कैसे हम अपनी छत पर वाटर प्लांट्स उगा सकते हैं। उन्होंने कौन कौन से वाटर प्लांट्स उगाए हैं। तो ज्यादा देरी न करते हुए मिलते हैं सोनिया जी से। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार अंजू। वैसे तो आप हमारे चैनल के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत नए हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि आप हमारे नए दर्शकों के लिए अपना छोटा सा परिचय दीजिए। आई एम सोनिया कपूर एंड आई एम अ कन्वीनर विद ऑल इंडिया किचन गार्डन एसोसिएशन। और वो ऐसी संस्था है कि जहाँ बहुत कुछ, हर तरीके के पौधों के बारे में सिखाया जाता है। बिल्कुल। और हम इससे पहले मैम की कई वीडियोस रिकॉर्ड कर चुके हैं, स्पेशली जो टमाटर के ऊपर मैम ने बहुत अच्छा हम लोगों को दिया था, और छत पर पूरा उन्होंने लॉन बना दिया है, ओरिजिनल घास को उगाया है, उसकी वीडियोस भी डाली है। लेकिन आज जो हम खास आए हैं, इनके वाटर प्लांट्स को देखने के लिए आए हैं। अच्छा मैम, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, आपने ये इतने सारे वाटर प्लांट्स लगाने का क्यों सोचा, क्यों मन किया आपका? तो एज यू कैन सी अंजू, आई एम ऑन द 3rd and the 4th फ्लोर। मैं ऊपर रहती हूँ एंड गर्मियों में इतने सारे पौधे झुलस जाते हैं। मुझे पौधों का बहुत शौक है, हरियाली का बहुत शौक है। तो गर्मियों में ये वाटर प्लांट्स में हमेशा फूल आता रहता है, तो एक तरीके से एक हरियाली बनी रहती है। एंड ऑफ कोर्स इट्स वेरी प्लेजेंट टू द आइज़, बहुत सूदिंग है। तो इसलिए, और एंड आई डिडंट नो, पहले तो सिर्फ एक वाटर लिली और लोटस का नाम पता था, बट इस टाइम अब मेरे पास करीब 35 वैरायटीज ऑफ वाटर प्लांट्स हैं यहाँ। वाह, तो मतलब लोटस भी है आपकी छत हाँ पर? जी, वो लोटस दिखाएंगे अभी आपको। हाँ तो जी, चलिए पहले एक बार एक नजर देख लेते हैं कि आपके पास कौन कौन से प्लांट्स हैं। हाँ जी। तो सबसे पहले तो ये ब्लू विसल वैरायटी का वाटर लिली है एंड तकरीबन पूरे साल इसमें हमेशा एक ना एक ब्लूम ज़रूर आता है। इट्स अ ब्यूटीफुल कलर। तो दिस इज़ और भी वैरायटीज़ के वाटर लिलीज़ हैं, लेकिन वो अभी खिल नहीं रहे। येलो, पीच, पिंक सब हैं। फिर अगर इस तरफ आएँ, ये एक वाटर हाइसिंथ की ही एक तरीके की वैरायटी है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, पर्पल कलर। ये भी बहुत प्रोफ्यूज ब्लूमर है। फिर ये छोटे छोटे वेरी ब्यूटीफुल, ये वाइट इतना डेलिकेट है, एक ये वाइट स्नोफ्लेक है, ये येलो स्नोफ्लेक है। एंड कुदरत ने इतनी खूबसूरत पत्तियों से ही पौधे बनाए हुए हैं। ये हमारी वाटर लेटस या वाटर कैबेज भी कहते हैं इसको। ये सिंपल वाली है, बिल्कुल एक ग्रीन फ्लावर की तरह दिखती है। एक ये स्ट्रेट वैरायटी है और एक ये कर्ली वैरायटी भी है। हाँ जी, इन इट सेल्फ इट्स सो कंप्लीट, खुद ही एक फूल की तरह है, तो बहुत खूबसूरत है। फिर अगर यहाँ आए, ये वाटर थैलिया की वैरायटी है, और इसमें भी ये आप देख सकते हैं कितने सुंदर ब्लूम्स आए हुए हैं, वेरी आर्टिस्टिक, वेरी ब्यूटीफुल ब्लूम्स। और इसमें 2 वैरायटीज़ हैं मेरे पास। एक तो ये जो ग्रीन स्टॉक है, और एक और है जो उस तरफ है, वो अभी दिखाएंगे। उसकी यहाँ का हिस्सा बिल्कुल रेड है। फिर ये कोलोकेसिया की वैरायटी हैं, काफ़ी ढेर सारी। पिलर है, लाइट पिलर है, फेरोज़ मास्क है, एंड गेको है, डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ कोलोकेसियाज। देन अगर आप यहाँ आएँ, तो इधर ये पुराना एक टब है जिसमें लोटस की वैरायटी है, बट ये ड्वार्फ वैरायटी है, तो करीब इतनी हाइट पे आपका बहुत खूबसूरत लोटस के फ्लावर्स आ जाते हैं। और ये जो बीच में है, ये इनको कवर कर रहा है, ये सिल्वेनिया है। यहाँ अगर आएँ, तो ये फ्लैट सेज है, इसके जो सीड पॉड्स होते हैं ये बड़े खूबसूरत हैं। देन ऑफ कोर्स वी हैव, दिस इज़ अ वैरायटी ऑफ पैपरस, विच एक बड़ी वैरायटी भी है, ये एक छोटी वाली वैरायटी है।
इसकी एक बड़ी वैरायटी है। देन दिस इज़ लकी क्लोवर, इसमें 4 पत्ते होते हैं, को लकी क्लोवर कहते हैं। फिर उधर सामने आपका मोज़ेक प्लांट है, अगेन वेरी ब्यूटीफुल, बिल्कुल एक फ्लावर की तरह इसकी बनावट है। ये एक्चुअली बॉग प्लांट्स हैं जो कम पानी में भी उग जाते हैं। अम्ब्रेला पाम काफ़ी कॉमन होता है, बट दिस इज़ ग्रोज वेरी वेल इन वाटर एज वेल। फिर अगर यहाँ देखें तो स्टार ग्रास है, इसके जो एंड्स हैं बिल्कुल स्टार्स की तरह हैं। फिर एक ये पैरट फेदर की वैरायटी है, जिसमें अभी इसमें फ्लावर्स नहीं आए, इन बिल्कुल फ्लावर्स से ये छोटे छोटे, इसमें एक में आया हुआ है, पूरा एक कार्पेट जैसा वाइट फ्लावर्स का बन जाता है। ये एक बड़ी खूबसूरत वैरायटी है वाटर रश की, और इसी की वाटर रश की ही ये भी वैरायटी है जिसके एंड्स पे ये नॉब्स जैसे हैं, छोटे छोटे गोल। सामने आपका वाटर सेलेरी है और पेनी वॉट है, यहाँ वाटर नास्टर्शियम कहते हैं। ये एक क्रीपिंग जेनी टाइप की एक वैरायटी है जिसमें बहुत खूबसूरत येलो फ्लावर्स आते हैं। दीज आर वाटर आयरिसेस, अगेन अप्रैल में इसमें बहुत ही खूबसूरत पर्पल और रेड कलर के आयरिसेस के फ्लावर्स आते हैं। ये आपका वाटर थालिया है जिसमें ये रेड बेस है। अगेन दिस मिमोसा की वैरायटी, या जो वाटर मिमोसा, इसमें येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं। दिस इज़ अ बुलरश, आपको ये पॉन्ड्स वगैरह में काफ़ी नज़र आता है, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आई एम द प्राइड ऑफ माई कलेक्शन, आई थिंक आर द बोल लोटसेस। सीज़न में इतने से एरिया, छोटे से गम आप जो पॉट देख रहे हैं, इसमें करीब एट वन टाइम 20 to 25 लोटसेस एक साथ खिल रहे होते हैं। सो दे आर वेरी वेरी प्रिटी। तो जो टब में बोल लोटस है उसका कलर इज़ अ डार्क मजेंटा एंड रेड। आई हैव एन एप्पल ग्रीन, अ येलो। तो दैट इज़ इन पीक मॉनसून सीजन, और गर्मियों के दिनों में ये लोग ये सारे फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल प्लांट, दिस इज़ वाटर स्पायरल। ऐसे लगता है कि एक एक प्लांट इन इट सेल्फ इज़ सो ब्यूटीफुल, सो कंप्लीट, यू नो, खुद ही इन इट सेल्फ इट लुक्स लाइक एन आर्ट पीस। हाँ तो जी। ऐसी कोई वैरायटी है क्या वाटर प्लांट्स की जो आपकी छत पर ना हो? वेल नेचर में तो बहुत हैं। आई मीन अभी आई एम एस्पायरिंग 3-4 हैं जो मोस्टली तो आई थिंक वी कवर्ड ये काफ़ी, हाँ, बिकॉज क्योंकि बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो हमने कभी सुने नहीं। हाँ और जी। आपने सच में वो शुरुआत में बहुत सही बोला था कि कमल और लोटस लिली और वाटर लिली कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम सोचते हैं कि यही वाटर प्लांट्स हैं, लेकिन यहाँ आके मैं खुद शॉक्ड हो रही हूँ कि अगर ये वाटर प्लांट्स का इसको जंगल बोला जाए तो कोई कमी नहीं है उसमें। बहुत जी। ही सुंदर है। अच्छा मैम, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कोई अपनी छत पर शुरू करना चाहता है वाटर प्लांट्स गार्डनिंग, तो किन प्लांट्स के जरिए वो शुरुआत कर सकते हैं? सबसे पहले आई थिंक आप जो कॉमन वाले हैं उससे शुरू कीजिए, और जो आसान है तो उसमें जो सिल्वेनिया है, ये वाली जो होते हैं, ये बिल्कुल तह पे, दीज आर फ्री फ्लोटर्स। ये फ्री फ्लोटर्स हैं जो बिल्कुल ऊपर ऊपर तह पे तैरते हैं। ये हो गया आपका वाटर लेटिस हो गया, आप डकवीड है, जोला है, वो मैं नीचे दिखाऊंगी। तो इसमें तो सिर्फ आपने पानी है और ऊपर बस तैर रहे हैं, तो उसमें बस पानी टॉप अप करना होता है, वो सबसे आसान है बनाने के लिए। हाँ अच्छा, जी। मैं इन सभी प्लांट्स की आपसे बात करूं तो आप इन सभी प्लांट्स के लिए फीड क्या रखती हैं, क्या देती हैं? तो जब हम पानी टॉप अप करते हैं तो उसमें पानी में खुद कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंड दीज ऑफ कोर्स बिकॉज दे आर ग्रीन, दे आर मेकिंग देयर ओन फूड, बट बिकॉज आई हैव फिश, मेरे पास फिश है, सब गमलों में फिश डली हुई है, सबके पानी में फिश, अगर आप यहाँ देखेंगे ये फिश डली हुई है। तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, फुल आप सोचिए इकोसिस्टम है कि जो फिश का एक्सक्रीटा होता है वो न्यूट्रिशन की तरह, वो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है इनके लिए, और जो प्लांट्स, द फिश फीड ऑन द प्लांट्स एंड एल्गे, यू नो, एंड द स्मॉल। इनफैक्ट ब्लूमिंग सीजन में अगर थोड़ा सा ब्लूम को आप और प्रोफ्यूज़ करना चाहें तो बोन मील, इनफैक्ट जब हम पॉटिंग मिक्स डालते हैं, क्योंकि जब हम बात करेंगे बाकी पौधों की, जो ये सारे पौधे हैं, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉट इन पॉट। तो जब हम उसकी बात करेंगे तो एक तो पॉटिंग मिक्स में हम बोन मील डाल देते हैं, नहीं तो मुट्ठी भर बोन मील वैसे भी पानी में ऐड कर सकते हैं। यहाँ NPK 0-34-52 विच इज़ जो हम अपने ऑर्डिनरी पौधों को भी देते हैं फॉर फ्लावरिंग, तो वही सेम। और उसमें तरीका ये होता है कि एक पेपर नैपकिन में थोड़ा सा डाल के और उसकी छोटी सी पुड़िया बना के उसको सॉइल में दबाना, जो इनकी सॉइल है उसमें दबाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप पानी में छोड़ देंगे तो न्यूट्रिशन पानी में जाएगी और एल्गे बनेगा। सो वी वांट द रूट्स टू डायरेक्टली गेट द फीड। ठीक है, तो सभी प्लांट्स के लिए ज्यादातर इसी तरीके का फीड दिया जाता है? बिल्कुल जी। तो आपने जैसे बोला कि पॉट के अंदर एक पॉट है जिसके अंदर प्लांट्स लगाए गए हैं, तो उसकी जो सॉइल मिक्स है वो आप कैसे तैयार करती हैं? वैसे तो सब कहते हैं कि
जो पानी के पौधे होते हैं, जब हमने शुरू किया इट वाज लाइक चिकनी मिट्टी में उगते हैं, तो अब चिकनी मिट्टी कहाँ से लाएं? लेकिन आप आराम से, बहुत आराम से अपने घर में ही चिकनी मिट्टी बना सकते हैं। उसका तरीका ये है कि गार्डन सॉइल लीजिएगा, उसमें कोई वर्मी कंपोस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कंपोस्ट होता है या कंपोस्ट होता है वो हल्का है, वो ऊपर तैरता है। तो गार्डन सॉइल में आप गोबर की खाद मिला सकते हैं। उसको आपने गमले में डाला और गमले को आपने पानी के बर्तन में, बाल्टी में छोड़ दिया। तो आई जस्ट शो इट। जैसे ये हैं जिनमें मेरे प्लांट्स लगे हुए हैं, तो ऐसा एक गमला लिया आपने, इसको मिट्टी से भरा और इसको मिट्टी में भर के इसको एक्चुअली डूब जाना चाहिए। एक ऐसे बर्तन में रखा, आप 2-3 हफ्ते अगर छोड़ेंगे तो आपका वो मिट्टी खुद ही चिकनी हो जाएगी। और बिल्कुल लास्ट लेयर में आप एक मुट्ठी बोन मील की डाल सकते हैं और फिर गार्डन सॉइल और गोबर की खाद का मिक्सचर। तो ये आपका पॉटिंग के लिए तैयार है। फिर इसी में आप जो ट्यूबर है या जो भी पौधा है उसको आप उसमें प्लांट करके फिर बड़े पॉट में लगा सकते हैं। ठीक है। एक चीज़ है मैम, जैसे ना बहुत लोग शुरुआत करते हैं कि उनके घर में वाटर प्लांट्स हों, वो लेके आते हैं, लेकिन सबकी ये शिकायत होती है कि कुछ ही टाइम में, जबकि वो समय समय पे पानी भी चेंज कर रहे थे, लेकिन वो मर जाता है। उसका क्या रीज़न रहता है? 2-3 वजह हो सकती है। नंबर 1, अंजू, वाटर प्लांट्स डू रिक्वायर एटलीस्ट 4-5 आवर्स ऑफ सनलाइट। तो जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल खुली धूप में मेरे पौधे लगे हुए हैं, लेकिन अगर आप अंदर भी लगाना चाहें आप अंदर भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह जहां प्रॉपर पर्याप्त धूप मिले। नंबर 1 इज दिस। सेकंड, आई थिंक द मोस्ट कॉमन मिस्टेक, कि जब वो बर्तन धोते हैं या साफ करते हैं उसमें साबुन इस्तेमाल कर देते हैं। तो प्लीज़ वो मत कीजिएगा, जो उसके केमिकल्स हैं दे आर नॉट वेरी कंड्यूसिव फॉर योर वाटर प्लांट्स। एंड यूजुअली तो यही वजह होती है। ठीक है। यू नो, आपका पौधा आपको बता देता है वो कहाँ खुश है। आप उसकी जगह बदल दीजिए, या उसका पानी कभी कभी हरा हो जाता है, उसमें एल्गे होते हैं, तो वो कम्प्लीटली, कई जगह का पानी बहुत हार्ड होता है, यू नो, इट्स वी डोंट नो। तो थोड़ा सा आपको देन यू कैन मे बी यूज़ RO वाटर, अगर आपको लग रहा है जो नलके का पानी है उसमें अच्छे नहीं पनप रहे। हाँ जी। अच्छा, आप अपने वाटर प्लांट्स का पानी कितने दिनों में चेंज कर देती हैं? सो जिनमें मच्छी है उनको मैं बदलती नहीं हूँ, सिर्फ टॉप अप करती हूँ। ठीक है। नॉट एट ऑल। लेकिन जिनमें मच्छी नहीं है, जैसे ये वाले हैं जिनमें मच्छियाँ नहीं हैं, इनको हर, खास करके इस सीजन में, तो पाइप लगा के पूरा पानी बदलते हैं। ओके। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि मच्छर ना हो। तो आपने पानी बदलना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट वाटर प्लांट्स के सिर्फ एक ही बैकड्रॉप मैं कहूँगी यहाँ पॉइंट है जो आपने बहुत बहुत ध्यान देना है, कि आपने खास मच्छर को नहीं पलने देना। तो जिसमें तो मच्छी है उसमें मच्छर आएंगे नहीं, बिकॉज वो लावे खा लेंगी। तो मेरे ऑल दीज, इन सब में मच्छियाँ डली हुई हैं। ठीक है। एंड ये मॉलीज एंड गपीज होती हैं जो आपको आराम से एक्वेरियम से मिल जाती हैं, और वो इतनी प्रोफ्यूजली वो भी ब्रीड करती हैं। तो आप अगर 5 जोड़ी लाएंगे तो आफ्टर 2 months यू विल हैव 20 pairs ऑफ फिश। सो मॉलीज और गपीज आप डाल सकते हैं इसके अंदर, और अगर नहीं तो फिर आपने ओवरफ्लो कराना है, आपने पाइप छोड़ देनी है और पानी जब तक बदल ना जाए। एंड क्योंकि ऑफ कोर्स दिल्ली में हमारे पास पानी की कमी है और दिक्कत है, वी डोंट वांट टू वेस्ट। अगर आप नोटिस करेंगे ये वन अंडर दी अदर है, तो यहाँ का पानी का ओवरफ्लो के इसमें आता है। जब इसका ओवरफ्लो होता है तो नीचे एक बर्तन पड़ा होता है, तो उसका कलेक्ट करके, इनफैक्ट इट्स वेरी गुड न्यूट्रिशन फॉर योर अदर प्लांट्स। इसके वाटर में बहुत कुछ फ़ायदे हैं और कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपको नॉर्मली नहीं मिलेंगे। तो मेरे सारे फ्रूट के पौधों में यहाँ जो इसका वेदर इट्स वाटर, या जब हम सफाई करते हैं, आपका ये है जैसे काई आ गई, ये आपके डेड लीव्स आपने साफ़ किए, ये देखिए। तो मेरे पास एक ड्रम पड़ा हुआ है, मैं ये उसमें डाल देती हूँ और उसमें पानी डला हुआ है। तो ये लिक्विड मैन्योर जो इसकी तैयार होती है, इट इज़ रियली रियली बेनिफिशियल टू ऑल योर अदर प्लांट्स। ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, इट्स पॉट इन अ पॉट। तो इसमें करीब 6-7 वैरायटी ऑफ वाटर प्लांट्स पड़ी हुई हैं, एंड ईच वैरायटी इज़ इन इट्स ओन सेपरेट पॉट, अलग गमले में है। और इसका फ़ायदा ये है कि जब आपको सफाई करने हैं गमले की, या आपको चेंज करना है, तो अगर ये मिट्टी डायरेक्टली पड़ी होगी और इसमें पानी होगा तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब इसमें बड़ा आसान है, आपने एक गमला निकाला, आपने दूसरा गमला, यहाँ इधर बड़े बड़े 2-3 गमले पड़े हुए हैं नीचे, वो निकाला और इनको भी अलग से साफ़ किया, इनकी क्लीनिंग की। इनको अगर प्रोपोगेट करना है, बहुत अच्छे से प्रोपोगेट हो जाते हैं। और फिर बर्तन यू नो द पॉट साफ़ करके और क्लीनिंग करके आप दोबारा पानी भर के इसको, इट्स द पॉट इन पॉट कॉन्सेप्ट। इट इज़ ऑलवेज बेटर। इसमें भी कम से कम, अगर आप ऊपर से दिखाएंगे,
कम से कम नहीं तो 7-8 वैरायटीज़ ऑफ कोलोकेसिया है, तो 7-8 गमले हैं इंडिविजुअल। तो ये जो बॉग प्लांट्स है, अगर आप देख रहे हैं कि इनमें पानी ज़्यादा नहीं है, तो ये जो बॉग प्लांट्स है, कोलोकेसिया हो गया या पैपरस हो गया, एरोहेड वगैरह हो गया, तो इसको इतना ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। अम्ब्रेला पाम हो गया, तो इनमें कम पानी चाहिए। अगर आपके घर में एक बारी वाटर प्लांट आ गया तो उसको मल्टीप्लाई करने में और उनको बढ़ाने में बहुत ही आसानी है, बिकॉज मदर नेचर हैज़ बीन वेरी काइंड कि ये बहुत आसानी से खुद ब खुद ही बढ़ते जाते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं वाटर लेटिस, तो इसका ये एक ऐसे ऑफ शूट आएगा और ये एक आपका बेबी तैयार है। और ये इसके अपने जब रूट्स बढ़ जाएं और जब मैच्योर हो जाए तो आप इसको यहाँ प्लग कर सकते हैं। देखिए, एक ये है, एक ये है, इसमें 3-4 लटके हुए हैं, ये एक और, तो ये खुद अलग अलग होके खुद एक बन जाएंगे। जो ये है, इसमें जो ऑर्डिनरी आपकी पॉट्स की डिवीज़न होती है, जैसे अब इसमें ये बढ़ गया है, तो इसको आप नीचे से जड़ से 2 हिस्से में अगर डिवाइड करके अलग अलग गमले में लगाएंगे तो ये खुद बढ़ता जाएगा। सेम इज़ योर लोटस, वो ट्यूबर्स आते हैं, जैसे एक लोटस में ट्यूबर्स आएंगे, तो जब ये विंटर्स में एक्चुअली डोमेंसी में चले जाते हैं थोड़े बहुत पौधे, तो कभी कभी बिल्कुल ऊपर से आपके पत्ते भी ख़त्म हो जाएंगे। बट जैसे ही मौसम थोड़ा बदलेगा फरवरी मार्च में, तो आप देखेंगे कि खुद ही फुटाव ले गया। बस आप पानी को डिस्टर्ब मत करिए। अगर आपको मच्छर का बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा नीम ऑयल एक ग्लास पानी में मिक्स करके थोड़ा सा 2-3 बूंद नीम ऑयल भी आप डाल सकते हैं। मैम एक चीज़ और है, जैसे पॉट के ऊपर हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके के पॉट, बेसिकली जो बड़ा पॉट है वो कैसा लेना चाहिए वाटर प्लांट्स के तो लिए? बड़ा पॉट ऑब्वियसली, क्योंकि मैं छत पे हूँ, हम लोग हमेशा बायो फ्रेंडली, बायोडिग्रेडेबल चीज़ें इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, तो इतने बड़े साइज़ के मिट्टी के और सीमेंट के भी मिलते हैं। बट क्योंकि मैं 4th फ्लोर पे हूँ, तो वज़न का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए ये प्लास्टिक मटेरियल है का, जिसका ये बड़ा वाला पॉट है वो प्लास्टिक टब है। ये फाइबर ग्लास के बने हुए हैं, ये जो नीचे हैं वाइट वाले, 1-2 सीमेंट के भी हैं, लेकिन वो पुराने खरीदे हुए हैं। अब इफ़ आई हैव टू चेंज, प्लास्टिक में भी 2-3 वैरायटीज़ आती हैं, कई वैरायटीज़ होती हैं। और अगर वहाँ देखेंगे तो मैंने बांस को हॉलो करके उसमें भी वाटर प्लांट्स उगाए हुए हैं। ये एक्सपेरिमेंट किया इस बारी, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल, द बॉग प्लांट्स। तो ये तो बहुत ही खुद ही बड़ा नेचुरल मोटा बांस है जिसको हॉलो किया है और उसमें ये पौधे लगा दिया है। तो ये फिर आपने खुद से तैयार कराया है? हाँ जी, हाँ जी। तो ये बड़ा बांस आपने कहाँ से मंगाया था? ये गोविंदपुरी है, जहाँ बांस की मार्केट है पूरी। तो दुर्गा पूजा के टाइम ये मोटा बांस आता है, सिर्फ साल में एक ही बार ही आता है। तो उस टाइम बड़े बांस को लेके छोटा छोटा काट के ढेर सारे ऐसे प्लांटर्स तैयार करवाए। तो दोस्तों, ये तो हमने सोनिया जी की छत को देख लिया है कि उन्होंने बहुत सारे वाटर प्लांट्स लगाए हैं, तमाम वैरायटीज़ के यहाँ पर लगे हुए हैं और फूल भी खिले हुए हैं। अब इसके साथ ही अब आगे हम उनसे जानने वाले हैं कि कैसे हम प्रोपोगेट करके इन प्लांट्स की संख्या को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही कोई बिगनर्स है, कोई ट्राई कर रहा है वाटर प्लांट गार्डनिंग की, तो वो कैसे शुरुआत कर सकता है। और इसके साथ ही जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जो लोगों के अंदर ये डर बैठा हुआ है कि वाटर प्लांट्स के जरिए डेंगू फैलने का डर है या मच्छर फैलने का डर है, तो कैसे हम इस समस्या से बच सकते हैं, ये सभी चीजें हम अगले पार्ट में सीखेंगे सोनिया जी से। फिलहाल ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।